फिर यह सब कुछ कल्याणमय होना जीवन की पूर्णता है। और इसीलिए इसे शिव और शक्ति का सायुज्य रूप माना गया है। जो शिव भक्त हैं उन्हें तो शक्ति की आराधना करनी ही चाहिए, क्योंकि बिना शक्ति के शिव की आराधना संपन्न हो ही नहीं सकती। और जो शक्ति के उपासक हैं उनके लिए तो भगवान शिव आराध्य है, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में, जो आने वाली बाधाओं को दूर करने में, जो काल को दूर धकेलने में समर्थ है। इसीलिए शिव और शक्ति का समन्वय, उनकी साधना और आराधना जीवन की पूर्णता मानी गई। मार्कंडेय पुराण में बताया गया कि जो साधक पूर्ण स्वरूप के साथ भगवती जगदम्बा को स्पष्ट कर लेता है, साधता है, उसकी आराधना करता है, उसे अपने हृदय में स्थापित करता है, वह निश्चय ही शिव का प्रिय बन जाता है। ऐसा व्यक्ति त्रैलोक्य विजय प्राप्त करने में भी समर्थ होता है। उसके जीवन में किसी प्रकार का अभाव या परेशानी, चिंता या तकलीफ हो ही नहीं सकती। वह निर्भीक होकर विचरण करने में समर्थ होता है। सैकड़ों देवताओं की साधना या आराधना करने की अपेक्षा मात्र जगदम्बा की साधना करने से भी समस्त देवताओं की आराधना संपन्न हो जाती है, क्योंकि भगवती जगदम्बा तो समस्त देवताओं के तेजस स्वरूप का पुंज है। और इसीलिए शास्त्रों में जगदम्बा को श्रेष्ठतम आराध्या माना गया। इसीलिए तो जगदम्बा को जीवन की पूर्णता माना गया, जीवन की श्रेष्ठता और जीवन की अद्वितीयता माना गया। जो साधक जगदम्बा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की साधनाओं में समय व्यतीत करता है, वह ठीक वैसा ही है जैसे जड़ में पानी न देकर पत्तों और डालियों को सींचता है। जीवन की पूर्णता और पौधे का लहलहाना तो जड़ में पानी देने से ही संभव है। ठीक इसी प्रकार से जीवन को निर्भीक और निश्चिंत बना देने की कला, क्रिया तो जगदम्बा साधना से ही संभव है। और जो इसकी साधना सीख लेता है, समझ लेता है, जो जगदम्बा की आराधना संपन्न कर लेता है, जिसे जगदम्बा को प्रसन्न करने की क्रिया ज्ञात है, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव रह ही कैसे सकता है। और फिर जगदम्बा की साधना का तो कहीं कोई निषेध है ही नहीं, चाहे वह शिव का भक्त हो, शैव हो, चाहे वैष्णव हो, विष्णु की आराधना करने वाला हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे योगी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, चाहे किसी चिंतक या विचारक का प्रणेता हो। जगदम्बा की साधना तो सबके लिए सर्वसुलभ है। किसी भी युक्ति से, किसी भी स्थिति से जगदम्बा की साधना संपन्न की जा सकती है। सैकड़ों प्रकार है जगदम्बा की साधना संपन्न करने के। मंत्रों के माध्यम से, स्तुति आराधना के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से,
योग के माध्यम से, रुद्रयामल के माध्यम से, शमशान साधना के माध्यम से, वैष्णव साधना से, दैविक क्रिया साधना के माध्यम से, अघोर पंथ से, नाथ पंथ से और जितने भी पंथ, जितने भी संप्रदाय, जितने भी साधनाएं, जितनी भी आराधनाएं हैं, उन सभी संप्रदायों में भगवती जगदम्बा की साधना का चिंतन है, विचार है। बड़े आश्चर्य की बात है कि एकमात्र जगदम्बा ही ऐसी साधना है जो प्रत्येक पंथ और प्रत्येक संप्रदाय में विद्यमान है। प्रत्येक प्रकार का व्यक्ति, साधक, सन्यासी, योगी इस प्रकार की साधना को संपन्न करने में गौरव अनुभव करता है। और फिर कलयुग में तो कलौ चंडी विनायको, कलयुग में तो केवल गणपति और जगदम्बा ही शीघ्र सिद्धि देने वाले देवता माने गए। अन्य देवताओं की साधनाएं जहां कठिन है, लंबी हैं, वहां जगदम्बा की साधना सरल है, सामान्य है, स्पष्ट है, जो शीघ्र सिद्धिदायक है, जिसकी साधना करने से हाथों हाथ फल मिलता है। वह चाहे रक्षा करने की साधना हो, वह चाहे धन प्राप्त करने की साधना हो, वह चाहे व्यापार वृद्धि की साधना हो, वह चाहे परिवार की सुरक्षा और परिवार की उन्नति की साधना हो, वह चाहे स्वास्थ्य कामना की साधना हो और चाहे अन्य फल इच्छा की साधना हो। सभी प्रकार की इच्छाओं का परिपालन जगदम्बा की साधना में निहित है। और साधक जब साधना संपन्न करता है तो साधना संपन्न होते होते ही उसको फल अनुभव होने लग जाता है, उसका कार्य संपन्न हो जाता है। इसीलिए तो कलयुग में जगदम्बा की साधना को सर्वश्रेष्ठ साधना कहा गया। इसीलिए तो कलयुग में समस्त साधकों को स्पष्ट किया गया कि जो जगदम्बा साधना नहीं कर सकता, जो जगदम्बा साधना नहीं करता, वह अपने आप में ही नुकसान प्राप्त करता है, क्योंकि इस साधना से जीवन की संपूर्णता का बोध स्वतः होने लगता है। क्योंकि इस साधना के माध्यम से साधक वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो उसका अभीष्ट लक्ष्य है, चाहे मुकदमे में विजय प्राप्त करनी हो और चाहे आर्थिक उन्नति की इच्छा हो। यह अलग बात है कि इस साधना को समझना और सीखना आवश्यक है, पर इस साधना में कोई जटिलता नहीं है, कोई विशेष क्रियाकलाप नहीं है, किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। जगदम्बा की साधना तो अत्यंत सरल और सामान्य है। जैसे कोई भी बालक या वृद्ध, साधक या साधिका, सधवा या विधवा, मजदूर या मालिक कर सकता है, चाहे शैव हो या चाहे वैष्णव हो, चाहे किसी भी जाति का हो, वर्ण का हो, रंग का हो। जगदम्बा की साधना के द्वार तो सबके लिए खुले, और यह एक ऐसी साधना है जो कम से कम तामझाम के द्वारा, कम से कम उपकरणों के द्वारा संपन्न की जा सकती है, जिसमें कोई लंबा चौड़ा मंत्र नहीं होता, जिसमें कोई लंबी चौड़ी क्रियाकलाप नहीं होती, जिसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। क्योंकि मार्कंडेय ने तो स्पष्ट कहा है कि यदि
कोई साधक जगदम्बा की साधना संपन्न करता है और साधना बीच में ही छूट जाए, साधना अधूरी रह जाए, अनुष्ठान किसी वजह से पूरा न हो सके या अनुष्ठान में कोई त्रुटि रह जाए, तब भी उसे कोई विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तब भी उस साधक का किसी प्रकार से अहित नहीं होता। यह अलग बात है कि यदि साधना को बीच में ही छोड़ दिया जाता है तो उसका जितना फल मिलना चाहिए उतना फल न मिले, उसका कुछ आंशिक फल ही मिले। पर यह स्पष्ट है कि फल अवश्य मिलता है। साधक को विपरीत फल नहीं प्राप्त होता, साधक को किसी प्रकार से नुकसान नहीं उठाना पड़ता, साधक का अहित नहीं होता। इसीलिए तो शास्त्रों में जगदम्बा की साधना को जीवन की श्रेष्ठ साधना माना गया। इसीलिए तो मानव जाति की कल्याण के लिए इस साधना को प्राथमिकता दी गई। इसीलिए तो जीवन के सारे अभावों को दूर करने वाली यह साधना बताई गई। इसीलिए तो वेदों से लगाकर शंकराचार्य तक प्रत्येक ने जगदम्बा की साधना को महत्व दिया, अनुभव किया, विचार किया कि इस साधना के द्वारा हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। समाधान ही नहीं कर सकते, उन बाधाओं और संकटों से निजात पा सकते हैं और जीवन को ज्यादा सुगम, ज्यादा सरल, ज्यादा सुखमय बना सकते हैं। जगदम्बा साधना अपने आप में ही एक परिपक्व और पूर्ण साधना है। वह चाहे नवार्ण मंत्र साधना हो, वह चाहे स्तोत्र साधना हो, वह चाहे स्तुति हो और वह चाहे चंडी प्रयोग हो। शमशान प्रयोग से भी चंडी को सिद्ध किया जा सकता है और घर में बैठ करके भी भगवती की साधना संपन्न की जा सकती है। दिन को या रात्रि को, सुबह या शाम, किसी भी समय जब साधक मनोयोग पूर्वक साधना करने की इच्छा प्रकट करे, उस समय इस साधना को संपन्न किया जा सकता है। यही तो इसकी विशेषता है। इसीलिए तो इस साधना को जीवन का एक अद्भुत प्रयोग कहा गया है। मैंने अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया है कि जो कार्य अन्य प्रकार से या अन्य देवताओं की साधना से संपन्न नहीं होता, वह भगवती जगदम्बा की साधना से शीघ्र, सहज और सामान्य तरीके से भी संपन्न हो जाता है। मैंने कई बार इस साधना के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान किया है और उन स्थितियों को प्राप्त किया। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।